हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और इसको कौन सी इसकी निशानियां हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उर्दू में लिख के बता रही हूँ आपको कि रोज़मर्रा के कामों या हक़ाइक़ को बयान करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अभी मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी, जिनको उर्दू में समझ नहीं आती वो इंग्लिश में देख लें। ठीक है, और इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको भी डिटेल में देखेंगे और 3 तरह के जो सेंटेंसेस की टाइप्स हैं उनके अलग अलग हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वीडियो को आप पूरा देखो ताकि आपको आराम से हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। Present indefinite tense is used to indicate daily actions, routines, and general truths that occur regularly and will occur in future too। इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये रोज़ाना के जो हमारे काम होते हैं ना, जो हम डेली करते हैं, हमारी रूटीन्स हो सकती हैं, हमारी हैबिट्स हो सकती हैं, या ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे द सन राइजेज़ फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, अब ये ऐसा काम है जो हमेशा रोज़ होता है और फ्यूचर में भी होता रहेगा रोज़। तो इन ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, डेली एक्शंस भी होते हैं, वो रूटीन्स भी होती हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी होते हैं। एग्जाम्पल आप देखो नीचे, वो खाना खाती है। ठीक है, अब ये वो रोज़ खाती है, ठीक है, डेली एक्शन है उसका और फ्यूचर में भी खाती रहेगी। तो जिन सेंटेंसेस के भी एंड में ता है, ती है, ते है, इस तरह के वर्ड आते हैं ना उर्दू में, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सी इसकी जो है ना पहचान है कि हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, या वो वो झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, तो ये जितने भी इस तरह के सेंटेंस होंगे ना जिसमें ता है, ती है, ते है आएगा, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले ये होगा कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है हमेशा। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सेकेंड रूल इसमें ये होता है कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, ये कभी भी यूज़ नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये दो इसके मेन रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ होती है इसमें, और कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर हैं ये यूज़ नहीं होते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे 3 तरह के सेंटेंसेस के मैं आपको बताऊंगी। एक होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट आता है यानी वो खाना नहीं खाती है। ठीक है, और एक होते हैं इंटेरोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलें जी, सबसे पहले हम देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके साथ एस या ई एस आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यह बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है इसमें। इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ में। वो स्कूल जाती है। ठीक है, शी गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, यानी शी इसमें सब्जेक्ट है। मैं अभी आपको दूसरे सेंटेंस के बाद पूरा हाईलाइट करके बताती हूँ, पहले हम दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। वो रोज़ाना खेलती है। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे शी प्लेज
डेली। अच्छा जी, अब मैं आपको रेड मार्कर से इसका वही बताती हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर। शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ हमने ऊपर कहा था एस या ई एस आएगा, तो हमने गोज किया है ना, ई एस लगा दिया, प्लस स्कूल है तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखें, शी प्लेज डेली, शी सब्जेक्ट हो गया, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और प्लेज जब हमने कहा है तो ऊपर हमने कहा था ना कि इन वाले सेंटेंसेस में या एस आता है या ई एस आता है, तो यहाँ पे हमने प्ले के साथ एस लगा दिया और इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल हो गई। थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, वो दूसरों की मदद करता है, ही हेल्प्स अदर्स। अब यहाँ पे ही जो हो गया वो सब्जेक्ट है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और साथ हमने उसके एस ऐड कर दिया है, ठीक है, और अदर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। हमेशा आप याद रखो कि ही शी इट के साथ जो भी वर्ब आएगा ना उसके साथ एस या ई एस आएगा, ठीक है। ही शी इट के साथ जो भी वर्ब आएगा ना उसके साथ एस या ई एस ऐड होगा। ये तीन हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव जिसमें नॉट आता है। इन सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद डू आएगा या फिर डज नॉट आएगा, डू नॉट आ जाएगा या डज नॉट आ जाएगा, प्लस उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमेशा सिंगुलर होगी, इसमें एस या ई एस कभी भी नहीं आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस इसमें आपने ये बात याद रखनी है, जिस सेंटेंस के अंदर डू या डज आता है वहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद रेड मार्कर से जो मैं लिख रही हूँ ये आप लोग याद रखना कि ही शी इट के साथ हमेशा डज यूज़ होगा, ठीक है, और आई वी दे यू के साथ हमेशा डू यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे मैंने ही शी इट कहा है ना, यहाँ पे कोई अगर नाम भी होगा ना जैसे अली या सारा, उसके साथ भी डज आएगा। सारा डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, सारा डू नॉट नहीं होगा। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो खाना नहीं खाता है, तो हमने अभी पढ़ा है कि ही शी इट के साथ डज आता है, ठीक है, तो ही डज नॉट ईट, यानी वर्ब की हमने सिंगुलर फॉर्म लगानी है और फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ही डज नॉट ईट फूड। ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और ही के साथ हमेशा डज आता है तो हमने डज लगा दिया। नॉट नेगेटिव सेंटेंस का, ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पे कोई एस या ई एस नहीं आएगा, और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको सिंगुलर रखना है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, अब मैंने आपको बताया था कि आई वी दे यू के साथ हमेशा डू आता है, ठीक है। ये एनी नेम जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे नेम नहीं आएगा, वो ही शीट के साथ आएगा। तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आई के साथ डू नॉट आएगा, ठीक है, आई डू नॉट टेल अ लाई। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है सेंटेंस स्ट्रक्चर का वो है डू नॉट। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई जो कि हमेशा सिंगुलर रहेगी। मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि जो जहाँ पे डू नॉट या डज, डू और डज जहाँ भी आएगा वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तीसरी तरह के सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनको कहा जाता है, जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, यानी जो सवालिया क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, सवालिया जो सेंटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे, पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले इसमें या तो डू आएगा या डज आएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जो कि हमेशा सिंगुलर होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे वही रूल जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड पे। पहले उर्दू का सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वो खाना खाता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं ना। तो आपने ये जो मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ ना, ये रूल बस याद रखना है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ही शी इट के साथ डज आएगा, और कोई भी नाउन होगा अगर तो उसके साथ भी डज आएगा, जैसे सारा, अली, बिलाल, कुछ भी, ठीक है, और आई वी दे यू के साथ हमेशा डू आएगा।
अब हमने स्टार्ट करना है सेंटेंस, तो यहाँ पे चूँकि ही है ना, वो खाता है, तो डज़ ही, क्योंकि हमने ही शी इट के साथ डज़ लगाना है, डज़ ही ईट फूड, ठीक है, डज़ आ गया, फिर ही जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और ईट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, जो कि हमेशा जब डज़ आता है किसी भी सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर रहती है, उसमें SES ऐड नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद फूड जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आप देखो साइड पे रूल लिखा हुआ है कि आई वी दे यू के साथ हमेशा डू आएगा, तो ये हम है ना, तो हम तो वी होता है, तो डू वी प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। अब वी के साथ हमेशा डू आना है, और हमने ये कहा है कि डू और डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें सिंगुलर होगी, वो उसमें एस या ई एस ऐड नहीं होगा, ठीक है। और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।